चारकोल पेंसिल्स को यूज करते टाइम बहुत ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है और उससे एक तो पेपर खराब होता है, दूसरा ब्लेंडिंग सही से नहीं हो पाती और ब्लेंडिंग के बाद एक तो चारकोल लेयर की जो डार्कनेस होती है वो कम हो जाती है और ऊपर से शेडिंग में पैचेस अलग से नजर आने लग जाते हैं। एंड आई एम श्योर चारकोल पेंसिल्स को यूज करते टाइम आपको भी इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर आ रही होगी अगर आपने ड्राइंग सीखना अभी शुरू ही किया है तो अगर आप चारकोल पेंसिल्स को यूज करके अपनी ड्राइंग्स को इस तरह से नीट एंड क्लीन और रियलिस्टिक बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको चारकोल पेंसिल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय गाइस, मेरा नाम है अमन एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग्स। सबसे पहले बात करते हैं कि चारकोल पेंसिल को यूज करना भी चाहिए या फिर नहीं, और अगर करना चाहिए तो एज अ बिगिनर आप कौन से ब्रांड की चारकोल पेंसिल को यूज कर सकते हो। रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाने के लिए ड्राइंग्स में डेप्थ को सही से दिखाना बहुत जरूरी है और डेप्थ के लिए डार्क वैल्यूज को ऐड करना जरूरी है। तो डार्क वैल्यूज को ऐड करने के लिए चारकोल पेंसिल्स बेस्ट हैं, बिकॉज अगर हम ग्रेफाइट की 8B या फिर 10B ग्रेड की डार्क पेंसिल्स के साथ डार्क वैल्यूज को ऐड करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शाइन करती हैं और उतनी ज्यादा डार्क भी नहीं होती। चारकोल पेंसिल्स उनसे ज्यादा डार्क होती हैं और शाइन की दिक्कत भी नहीं देती। तो बिगिनर्स मेरे हिसाब से कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को यूज कर सकते हैं। ये आपको 20 रुपए की एक मिल जाती है और मैंने ये रोनाल्डो की ड्राइंग में कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को ही यूज किया था। तो आप इसको सही से कैसे यूज कर सकते हो इसको समझने के लिए आप मेरी इस ड्राइंग की रियल टाइम वीडियोस को देख सकते हो। और अब वापस आते हैं मेन टॉपिक पे। तो चारकोल पेंसिल्स को यूज करते टाइम जो सबसे पहले दिक्कत आती है वो है कि इसको यूज करते टाइम डस्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है और जब हम उसको साफ करने के लिए टिश्यू पेपर, ब्रश या फिर अपने हाथ से या फिर कॉटन यूज करते हैं तो वो अच्छे से साफ तो नहीं हो पाती बल्कि पेपर पे चिपक जाती है और पेपर डस्टी या फिर गंदा दिखने लगता है। तो इसको फिक्स करने का सबसे आसान तरीका जो मैं यूज करता हूँ वो है कि आपको सबसे पहले तो चारकोल पेंसिल की जो डस्ट है उसको टिश्यू पेपर के साथ, ब्रश के साथ या फिर अपने हाथ के साथ साफ नहीं करना है। आपको सिंपली अपने मुंह से फूंक मारनी है, उससे काफी हद तक डस्ट हट जाएगी और जो उसके बाद भी बच जाएगी उसको आपको नीडेबल इरेजर की हेल्प से इस तरह से हटाना है। आपको बहुत ही ज्यादा हल्के प्रेशर के साथ इस तरह से इरेजर को पेपर पे ड्रैग करके चारकोल की डस्ट को उठाने की कोशिश करनी है। इससे एक तो आपका पेपर डैमेज नहीं होगा और डस्ट भी अच्छे से साफ हो जाएगी। बट अगर आपके पास अभी नीडेबल इरेजर नहीं है तो आप नॉर्मल इरेजर को भी यूज कर सकते हो, बस आपको उसको बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ यूज करना होगा और यूज करने से पहले आपको इरेजर को भी अच्छे से साफ करना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ इरेज करोगे और बार बार इरेज करोगे तो पेपर डैमेज हो जाएगा, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी प्रॉब्लम आती है ब्लेंडिंग के टाइम पे। जब हम चारकोल पेंसिल से शेडिंग करने के बाद उसको ब्लेंड करते हैं तो एक तो चारकोल की आधी लेयर ऐसे ही निकल जाती है जिस वजह से डार्कनेस कम हो जाती है और शेडिंग हल्की नजर आने लगती है इस तरह से। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको चारकोल पेंसिल की लेयर को ब्लेंड करने के लिए इस तरह से फिल्बर्ट ब्रश को यूज करना होगा और आपको इसको बहुत हल्के प्रेशर के साथ ब्लेंड करना है, बिकॉज अगर आप कॉटन से, टिश्यू पेपर से या फिर अपनी फिंगर से ब्लेंड करते हो तो इन सारे टूल्स पे चारकोल ज्यादा चिपकती है और लेयर ज्यादा हल्की हो जाती है। इसीलिए आप ये ब्रश यूज करोगे तो इस पे चारकोल कम चिपकेगी और लेयर हल्की नहीं होगी। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि चारकोल पेंसिल्स के साथ बिगिनर्स इस तरह से हार्ड एजेस को ड्रॉ नहीं कर पाते और हर कहीं पे ही सॉफ्ट एजेस बन जाते हैं और हमारी ड्राइंग बहुत ब्लरी सी और स्मज हुई सी लगने लगती है। मतलब इस तरह से क्लियर डिटेल्स देखने को नहीं मिलती। जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हो कि हमारा दोस्त टीथ के एजेस को माउथ के अंदर की डार्क वैल्यू से अच्छे से सेपरेट नहीं कर पाया और यहाँ पे सब कुछ मिक्स सा ही हो गया है। बट अगर आप मेरी ड्राइंग में देखो तो टीथ के एजेस को आप क्लियरली सेपरेट देख सकते हो माउथ के अंदर की डार्कनेस से। इसी तरह से आप इस ड्राइंग में देखो तो चिन के एजेस और हेयर की शैडोज की वजह से यहाँ पे हार्ड एजेस बनने चाहिए थे। मतलब चिन को हेयर की शैडो से क्लियरली सेपरेट दिखना चाहिए था, बट यहाँ पे भी हमारे दोस्त ने सब मिक्स सा ही कर दिया है और इसी वजह से बहुत सारे बिगिनर्स की ड्राइंग्स में क्लियर डिटेल्स नजर नहीं आती और ड्राइंग्स बहुत ही ज्यादा ब्लरी नजर आती हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए एक तो आपको शेडिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी चारकोल पेंसिल की टिप को अच्छे से शार्प करके इस तरह से पॉइंटी बनाना होगा। और अगर आपको चारकोल पेंसिल्स को शार्पन करने में दिक्कत आती है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने बताया है कि आप आसानी से कैसे चारकोल पेंसिल्स को शार्प कर सकते हो बिना लेड को ब्रेक किए। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हमें इस तरह से ओपन माउथ में टीथ ड्रॉ करने हैं और हमें टीथ की बाउंड्रीज को शार्प और क्लियर दिखाना है
तो हमें यहाँ पे हार्ड एजेस दिखाने होंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से तीखी पेंसिल की टिप के साथ आराम से इनके एजेस को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इनके बाहर की साइड पे डार्क वैल्यूज को इस तरह से ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसको ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे भी हम फिल्बर्ट ब्रश को यूज करेंगे, बिकॉज अगर आप यहाँ पे भी पेपर स्टम्प, टिश्यू पेपर या फिर कॉटन को यूज करके ब्लेंड करोगे तो वो इसके एजेस को भी ब्लेंड कर देंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए, बिकॉज हमें यहाँ पे हार्ड एजेस और क्लियर बाउंड्रीज को दिखाना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस ब्रश को यूज करके ब्लेंड करूंगा और ब्रश को मैं इस तरह से डार्क वैल्यूज वाले पार्ट की तरफ झुका के रखूंगा ताकि मैं टीथ के एजेस को स्मज ना कर दूं और चारकोल की जो डस्ट है वो कम से कम जाए टीथ के पार्ट के अंदर। और ब्लेंड करने के बाद थोड़ी बहुत डस्ट अगर टीथ के पार्ट में चली भी जाती है तो उसको इस तरह से मैं नीडेबल इरेजर की हेल्प से इरेज कर दूंगा। तीसरी प्रॉब्लम होती है कि जहां पे एक्चुअली सॉफ्ट एजेस चाहिए होते हैं, ऐसे ब्लरी सी बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, वहां पे कभी कभी चारकोल पेंसिल के साथ बिगिनर्स के लिए इस तरह से स्मूथ ट्रांजिशन बनाना मुश्किल होता है। एग्जांपल के लिए अगर हमें इस तरह से डार्क टू लाइट वैल्यूज ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे हमें एक स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए शेडिंग में कि डार्क वैल्यूज धीरे धीरे हल्की हो रही हैं। बट होता क्या है कि चारकोल एक ही जगह पे ऐसे चिपक जाती है और वहां से आगे इसको ब्लेंड करके सॉफ्ट एजेस को या फिर स्मूथ ट्रांजिशन को दिखाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी दिक्कत को फिक्स करने के लिए आपको पेंसिल पे प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ेगा और साथ ही ग्रेफाइट पेंसिल को यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं इधर से डार्क वैल्यूज ऐड करना स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं ज्यादा प्रेशर यूज कर रहा हूँ और इस तरफ जाते जाते धीरे धीरे प्रेशर को कम करके लेयर को हल्की बनाता जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ग्रेफाइट पेंसिल के साथ एक हल्की सी लेयर बना के दोनों लेयर्स को हल्का हल्का मिक्स कर दूंगा और जब मैं इस ब्रश के साथ इनको हल्के प्रेशर के साथ इस तरह से ब्लेंड करूंगा तो हमें यहाँ पे एक स्मूथ ट्रांजिशन देखने को मिलेगी। कभी कभी ब्लेंड करने के बाद इस तरह से शेडिंग में पैचेस भी नजर आने लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा बेकार लगते हैं। तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है कि आपका ड्राइंग पेपर शेडिंग स्टार्ट करने से पहले ही डैमेज हो और दूसरा कि आपने बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लेंड करके या फिर बार बार ब्लेंड करके पेपर को डैमेज कर दिया है। या फिर एक रीजन और हो सकता है कि आप बड़े पार्ट्स में ब्लेंडिंग के लिए छोटे ब्लेंडिंग टूल्स को यूज कर रहे हो जैसे कि कॉटन बर्ड्स या फिर पेपर स्टम्प्स। तो इन पैचेस को फिक्स करने के लिए एक तो आपको बड़े पार्ट्स में ब्लेंड करने के लिए पेपर स्टम्प्स या फिर कॉटन बर्ड्स को यूज नहीं करना है और दूसरा आपको बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लेंड करके या फिर बार बार ब्लेंड करके पेपर के टूथ को डैमेज नहीं करना है। और लास्ट प्रॉब्लम होती है कि ड्राइंग में तो चलो जैसे तैसे हम मैनेज कर लेते हैं बट ड्राइंग के बाहर भी हमारा ड्राइंग पेपर गंदा हो जाता है, जगह जगह पे चारकोल के निशान पड़ जाते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको ड्राइंग में शेडिंग करते टाइम ध्यान रखना है कि आपको ड्राइंग में जो लेफ्ट साइड की तरफ सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसमें शेडिंग करनी स्टार्ट करनी है और फिर धीरे धीरे शेडिंग कंप्लीट करते करते राइट साइड की तरफ जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसमें शेडिंग को कंप्लीट करना है। मतलब आपको इस तरफ से शेडिंग स्टार्ट करनी है और धीरे धीरे इस तरफ आते आते कंप्लीट करनी है। बिकॉज अगर आप राइट साइड पहले शेडिंग कर लोगे तो आप लेफ्ट साइड पे शेडिंग करने के लिए राइट साइड ड्राइंग के ऊपर हाथ रखोगे जिससे आपका हाथ गंदा होगा और उससे पेपर और ड्राइंग दोनों ही गंदी होंगी। तो आपको अपने हाथ को साफ रखना है। हो सके तो आप अपने हाथ के नीचे ट्रेसिंग पेपर या कोई नॉर्मल ट्रांसपेरेंट शीट या फिर टिश्यू पेपर को भी रख सकते हो। तो ये थी कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से आप चारकोल पेंसिल से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स कर सकते हो। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और रियलिस्टिक शेडिंग सीखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हो। अब हम मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।